तमाम साथी सीधा रहने दें। ठीक है साहब, अब आ रही है साहब सबको बात। साथियों, मेरे से पहले आपको बहुत सारे साथियों ने हमारे इस मिशन भुगतान के संदर्भ में बता दिया होगा। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के विषय में बताया होगा। और हमारे एडवोकेट भाई भरत सिंह जी ने तो और पता नहीं आत्मज्ञान की भी बातें कर दी, बहुत सारी चीजें आपको बता दी। और श्रीमाली साहब ने, हमारे साहेब ने, और तमाम साथी, मैं सबको पहचान रही हूँ लगभग। मैं सभी के जिलों में गया हुआ हूँ, सब वहीं से आए हुए हैं। राठी साहब हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब फोटो स्टेट कराने चले गए। कंवर सिंह जी बैठे हुए हैं। भगवान दास जी पता नहीं कहाँ हैं, मिले तो थे बाहर अभी मुझे। गुप्ता जी, तो मैं जो बातें वहाँ आपके जिलों में बोल के आया हूँ वही बातें यहाँ भी हैं। कोई नई बात तो मुझे कहनी नहीं होती साथियों। मैं उसी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के विषय में ही बात करता हूँ हमेशा, जिसे हमारी संसद ने सर्वसम्मति से बनाकर आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान किया है। और उस कानून में ये लिखा है कि 180 दिन में जिला कलेक्टर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है अब कि शायद सरकार ने इस कानून को गलती से बना दिया था, इसलिए सरकार की मंशा इस कानून को क्रियान्वित करने की नहीं है। वो इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहती, वो आपका भुगतान नहीं देना चाहती। इसलिए मेरे मन में भी कभी कभी न केवल मोदी सरकार के खिलाफ बल्कि अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ भी, और देश की जितनी भी तमाम सरकारें हैं उनके खिलाफ क्षोभ पैदा होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है। और ऐसा लगता है कि हम और आप पूरा देश मिलकर के इस पूरे बेईमान सिस्टम का अस्तित्व समाप्त कर दे। क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, रोज आपका मुख्यमंत्री बताता है साहब कि वो कौन सा है जल शक्ति मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत ठग है, संजीवनी के नाम पर उसने लाखों लोगों को ठगा। और वो गजेंद्र सिंह शेखावत कहता है अशोक गहलोत ठग है, इसने लाखों लोगों को ठगा है। चूंकि इसकी भी कही है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो बाइक टू टैक्सी स्कीम सुना होगा, इसकी पार्टी का एमएलए है जोगिंदर सिंह अवाना, भरतपुर नदवई से वही चलाता है। और वो साईं प्रसाद वाला जो यहाँ पे चीफ था कोई, वो कांग्रेस का ही आदमी था। बहुत सारे मतलब कांग्रेस में भी ठग बैठे हुए हैं। खुद जिस कार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चलते हैं वो सुब्रत राय जैसे मार ठग की दी हुई है। वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले ठग के बारे में पता ही होगा आपको, वो आरएसएस का आदमी था। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी देश का संगठन ठगों से अछूता नहीं है। या तो कोई ना कोई ठग उनका बड़ा पदाधिकारी है, नेता है, या फिर ठग चंदा तो सबको देते ही हैं। तो ठगों ने पूरे देश के इस सिस्टम को साथ, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई गृह मंत्री हो, सबको पॉकेट में रख लिया है। और स्थिति ये है कि आज न्यायपालिका भी इन ठगों से भयभीत है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के लिए 5000 करोड़ रुपए का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अमित शाह के दबाव में आकर दिया। सेबी को कि तू 5000 करोड़ रुपए दे, और इस 5000 करोड़ रुपए को सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के माध्यम से वापस किया जाएगा। वो फैसला बिल्कुल गैर कानूनी था, अतार्किक था। सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं था, कानूनी भी या नैतिक भी। लेकिन गुंडागर्दी है साहब देश में, जो जज सुनेगा नहीं उसकी हत्या करवा देंगे। ट्रांसफर तो करवा ही देंगे, हत्या भी सबकी नहीं करवाएंगे तो उसके स्टाफ की सैलरी रोक देंगे। और बहुत सारे तरीके होते हैं जजों को भी कमजोर करने के सरकार के पास। तो पूरा देश इस वक्त गुंडागर्दी और तानाशाही से होकर के गुजर रहा है। न न्यायपालिका में बैठे हुए लोग न्याय देने को तैयार हैं, न शासन में बैठे हुए लोग